Okay, so let's start with the next part. Good So evening. we are under optical isomerism. We finished diastereomers and enantiomers in the previous lecture. Let's go ahead with the next part. Plane of symmetry. Plane of symmetry. The short form is POS for plane of symmetry. So this is the definition of POS. It's a hypothetical plane which divides a molecule into two equal parts, exactly two halves. And these halves are mirror images of each other. So it's a hypothetical plane. And if it passes, if I have a plane which is like this, if it divides this portion and this portion equally, such that this is exactly identical to this, then I call this a POS. So we will go through the examples and then you will understand what exactly POS means. So this is the definition. Write down the definition. Okay, so this is the definition of POS. Done, sir. Done. Okay. Let's now look at some examples.
question. Copy the question. डेफिनेशन का लास्ट लाइन दिखा सकते हैं? Done, sir. Thank you, sir. First, copy the question. This is a question. Which compounds have POS? First one. Let's see now. अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, यहाँ पे ये देके रखा है आपको, स्ट्रक्चर देके रखा है ना? I got completely disconnected. आपने अब तक क्या पढ़ाया? यही अभी चालू किया है, plane of symmetry, POS. So this is the एक बार first दिखा सकते हैं? question. This is the topic, I mean subtopic. POS. Short form is POS and the full form is plane of symmetry. Okay, so let's do the question. Then it will be clear. Otherwise, सिर्फ definition लिख के तो कोई मतलब नहीं है. First, which compounds have POS में first question. अब देखो इसमें क्या होगा. अगर मैं यहाँ से एक प्लेन मान लूं, तो इसके इस तरफ जो है, इसके इस तरफ भी वही है. करेक्ट? एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी. प्लेन के दोनों तरफ सेम ग्रुप, सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए. तो है यहाँ पे, तो मतलब ये बन जाएगा POS. So this has POS. Exactly two आइडेंटिकल हाफ्स में स्प्लिट करेगा अगर कोई प्लेन, तो वो प्लेन कहलाएगा POS. तो यहाँ पे कौन सा है? ऐसा है. So this is the POS. Second, if you have understood this first, then you can answer the second. What about this? POS है या नहीं है? Yes. Yes, sir. है. चेक करो, यहाँ पे ऐसा था. सेम साइड पे क्लोरीन है दोनों के दोनों.
नाउ पीओएस के लिए क्या करेंगे, एक इमेजिनरी प्लेन जो दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में काट दे चीज को, and I said this becomes the POS. Yes, sir. This has POS. Third one. Third one. Does this have POS? Yes, sir. How? No, sir. No, sir, there won't be. No, sir. No, sir. ध्यान से सोचो. Answer is yes. This has a POS. सर वो सिमेट्री तो हो रहा है ना. कैसे होगा? अगर मैं एक प्लेन ऐसा मान लूं तो हो गया POS. इस तरफ जो है इस तरफ भी वही है, राइट. ये जो प्लेन माना है ना मैंने, this plane is this plane which I have imagined comprises of these atoms. ऐसा प्लेन माना है जो पास कर रहा हो BrHFCl से. अब समझे? तो उस प्लेन के अंदर आ गए ना सब BrHFCl. तो फिर तुम सिर्फ कंपेयर करोगे इस पार्ट को और इस पार्ट को. करेक्ट. सर सर हम वो ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन को नहीं लेते अकाउंट में जब हम डिसाइड करते हैं कि किसी के पास नहीं लेंगे, POS. मतलब नहीं लेंगे क्योंकि दैट इज पासिंग थ्रू द प्लेन. दिस इज नॉट अ लाइन. पहली बात, दिस इज नॉट अ लाइन. आपको ऐसा दिख रहा है लाइन है, बट ये लाइन नहीं है. दिस इज अ प्लेन. अब प्लेन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा प्लेन, ऐसा टाइप का ये प्लेन है. तो ये प्लेन के अंदर ही अगर मैंने मान लिया ब्रोमीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो फिर ये चार जो ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन है, चारों के चारों प्लेन के अंदर आ गए ना. इस प्लेन Yes, को sir. लिया मैंने, तो वो इटसेल्फ एक प्लेन बन गया ना. द प्लेन इटसेल्फ कंप्राइजेस ऑफ ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ओके सर. तो फिर रही बात किसकी? फिर यही पोर्शन रहेगा ना, ये और ये रह जाएंगे. करेक्ट. सर तो अगर वो नहीं ग्रुप्स समझे? देखो ये प्लेन है मान लो, अलग से मैं सिर्फ प्लेन को दिखा रहा हूँ. दिस इज द प्लेन. व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लेन. प्लेन में कौन है? द प्लेन इटसेल्फ हैज दिस ब्रोमीन, राइट, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. समझे? सर हम्म. सर वो ग्रुप्स में अगर वेज और डैश आ जाते तो? हाँ, तो फिर ये देखो कि वो जो ये वाला ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटैच्ड ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर उस केस में नहीं कर पाएंगे. क्यों? सिंपल रूल ये याद रखो, द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द एटम्स. ओके, तो वो जो प्लेन है वो इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम से पास करेगा. नाउ this carbon atom itself is chiral. This carbon atom is also chiral.
तो अगर प्लेन कोई ऐसे एटम से पास कर रहा हो कि वो जो कायरल हो, देन देयर इज नो पीओएस, दैट प्लेन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पीओएस। बट यहाँ पे एग्जांपल में ये पीओएस क्यों है? बिकॉज ये जो ग्रुप से पास कर रहा है ये फ्लोरीन है, तो ये एक ही एटम है, ये कोई कायरल एटम नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन भी कोई कायरल एटम नहीं है, ब्रोमीन भी कोई कायरल एटम नहीं है, और हाइड्रोजन भी कोई कायरल एटम नहीं है। हेंस दिस इज द पीओएस। ओके, सर यस सर आपने इस क्वेश्चन में एटम से पास करते हो उसको प्लेन माना, हाँ हाँ ऊपर हाँ तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने बीच वाला माना, तो एग्जैक्टली यस यस। तो वो प्लेन कैसे आप पकड़ते हो कोई रेफरेंस? भी प्लेन पकड़ो जिसके अक्रॉस दोनों एनवायरनमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए तो ही वो पीओएस कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसलिए प्लेन माना क्योंकि इसके ये तरफ और ये तरफ दिस वर आइडेंटिकल एनवायरनमेंट्स, तो इसको मैंने पीओएस मान लिया। हाँ सर। मतलब उसके दोनों तरफ देयर शुड बी तो एग्जैक्टली कायरल सेम कार्बन होने से वो प्लेन क्यों नहीं ले सकते मतलब? तो फिर क्योंकि वो जो प्लेन होगा वो प्लेन के अक्रॉस सेम एनवायरनमेंट दोनों तरफ नहीं आएगा ना। OH और CH3 भी था ना इसमें, हाँ। सेम ग्रुप होता तो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो ठीक है, then that is the POS. But if the atom itself is not chiral, I mean if the atom itself is having different groups, मतलब chiral हो गया, जैसे यहाँ पे था एग्जांपल CH, CH3 और OH, तो प्लेन जब पास करेगा तो वो प्लेन के इस तरफ OH जैसा, इस तरफ CH3 जैसा कुछ, तो वो फिर सेम नहीं हुआ ना। Right. OH and CH3 are not same things. तो प्लेन उसी पे के हम लोग दोनों, एक दूसरा एंगल भी ले सकते थे ना कोई। बट एक ही प्लेन पास, वो कोई भी तुम जो प्लेन लोगे वो सब के सब से तो पास नहीं होगा ना। इट विल नॉट पास थ्रू C also, H also, OH also and CH3 also, ऐसा प्लेन तो नहीं होगा ना। नो सर। बट इस केस में क्यों ये पीओएस है? बिकॉज ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो आपस में कायरल नहीं है, ना ही फ्लोरीन कायरल है ना ही क्लोरीन कायरल है, बिकॉज उसके बाद कुछ जुड़ा हुआ नहीं है ना फ्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ। So this becomes my POS. चलो नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? This has POS. Okay, next one. Okay, what about this? Yes, what about this one? सर पीओएस नहीं होगा शायद। So क्यों क्या होगा इसमें? होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा।
सर CL और BR से एक आइडेंटिकल प्लेन निकाला तो होगा क्या? So I can say this is similar to the third question, ना? Third and fourth हाँ are सर। similar. So इससे काट दो ना, इसी यहाँ से हो गया प्लस। यस सर। तो और वो दोनों ये ऑपोजिट साइड पे है ना, मतलब ये और ये आइडेंटिकल हो गए अभी। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन is exactly same as this portion, correct? सर Yes. सर लेकिन वो एक तो वेज है और एक डैश है, तो एक ऊपर एक नीचे है ना। हाँ तो प्लेन वैसे ले रहा हूँ ना मैं, जो पास कर रहा हूँ वेज अच्छा से और डैश से। हाँ सर ठीक। It's not a line, it's a plane. I repeat. लाइन होता then you would have said that, but ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है, right? So this is the POS. वो प्लेन जो डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, that is the POS. Okay, next. सर आपने पीओएस के बाद कुछ लिखवाया था क्या एग्जांपल्स के अलावा? नहीं। Okay. What about this one? सर यहाँ पे 3 POS होंगे। How? सर एक जो साइक्लो में कनेक्टेड जो 2 O है उससे पास करते हुए, एक जो डबल बॉन्ड है 2 उनसे पास करते हुए, और एक CH3 से पास करते हुए। No. Wrong. सर एक तो CH3 से CH3 से कट होके फिर आइडेंटिकल होगा। सर एक CH3 से होगा, मतलब POS। तो इसको क्या करोगे, इस तरह सोचो। ओके, we will go ahead with some more examples.
सर यहाँ हमें पीओएस बताना है ना, लाइन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री बताना है इसमें कौन सा? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अगर होगा तो बताना है, ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल पे मैं दे रहा हूँ जो होगा ही होगा। वही मैं अच्छा होगा तो ठीक है, this you think over, okay, take it as a homework if you want. Let's go ahead with some other examples. Basics तो मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। Six. Okay, what about this one? Yes, what about this one? है या नहीं है? Yes. फिफ्थ का आंसर क्या सर? वो मैंने बोला कि बाद में करेंगे, होमवर्क अच्छा टाइप है, ओके discuss ओके करेंगे। अच्छा ओके What about 6? हाँ, क्या है 6 का आंसर? नहीं है या नहीं है POS? सर नहीं है नहीं है अगर सर। अगर ऐसा होता तो this would have been the POS. Look at the difference. यहाँ पे भी इस तरफ सेम, यहाँ पे भी इस तरफ सेम, तो ये POS हो जाता अगर होता। लेकिन अभी क्या है, अगर मैं ऐसा एक प्लेन लूंगा, यहाँ पे जो है दिस इज ऑन वेज और यहाँ पे CH इज ऑन डैश, तो आइडेंटिकल नहीं हुए ना दोनों तरफ प्लेन के। So there is no POS. So ये डिफरेंस देखो दोनों के बीच। So this was about POS. Next. तो ये था POS. Next, COS, center of symmetry. लिख लो definition, and then I'll explain 2 examples. Can you scroll it down? Yeah.
सर 1 मिनट स्टार्टिंग का दिखाओ ना। हो गया सर। ओके, डन यहाँ तक? Yes. ओके, अब देखते हैं एग्जांपल्स, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे फिर से। सर आप एक और बार COS का लास्ट पार्टिकल दिखा सकते हैं? बस 1 सेकंड। ये सब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। थैंक यू सर। ओके, नाउ क्वेश्चन। अब इसका डेफिनेशन ऊपर लिख रहे हैं इसलिए ताकि चांस एमसीक्यू में पूछ लिया व्हिच ऑफ दीस इज द करेक्ट डेफिनेशन, इसके लिए लिख रहे हैं। बट एक्चुअली डेफिनेशन लिख के कोई मतलब नहीं है ना, जब तक आप एग्जांपल से क्वेश्चंस ना देखो तब तक। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Center of cylinder. First, सर 1 सेकंड के लिए आप ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या? ऊपर मतलब कहाँ पे? डेफिनेशन में? हाँ सर, उसका लास्ट पार्ट डेफिनेशन। सर वो नीचे वाला।
हो गया सर। ओके फर्स्ट वन विच हैज सीओएस। अब देखो सीओएस का डेफिनेशन क्या है, पहले सेंटर लोकेट करो उस चीज का, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये है। अब ज्योमेट्रिक सेंटर अगर लोकेट किया, फिर उसको वहां से लाइंस ड्रॉ करो। तो एक लाइन अभी मैंने ऐसा ड्रॉ किया और उसी को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड भी किया, ये रूल होता है। एंड देन सी व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट आफ्टर यू एक्सटेंड द लाइंस अलोंग अपोजिट डायरेक्शंस। तो अभी जो मिला यहाँ पे और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ग्रुप मिला। तो इस लाइन को एक्सटेंड करने से जो मिला वो दोनों तरफ सेम। सिमिलर अगर ऐसे मैंने एक्सटेंड किया तो भी ये सेम है दोनों तरफ। तो इस लाइन को एक्सटेंड करने से भी आई गॉट सेम थिंग। करेक्ट, समझ में आया? बट सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या तो बोलता है? समझा नहीं सर आपने क्या बताया। ओके वेट, एक ज्योमेट्रिक सेंटर पहले लोकेट करो। व्हाट इज ज्योमेट्रिक सेंटर? ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब उस फिगर का सेंटर। तो उस फिगर का सेंटर पहले लोकेट करो। तो इस हेक्सागन का सेंटर कौन सा होगा? उसका जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है दैट पे, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो पहले ज्योमेट्रिक सेंटर को लोकेट करो। तो दिस बिकम्स माय ज्योमेट्रिक सेंटर, राइट? अभी देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर इस पॉइंट से ऐसे लाइन खींचा और ऐसे लाइन खींचा, तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, सेम एनवायरनमेंट, कार्बन कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं? ये these two। ओके ये वाला। तो अगर मैंने सेंटर में एक पॉइंट मान लिया और वहां से ये लाइन खींचा, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स आ गए दोनों तरफ। बट ऐसा हर तरफ करके देखना है, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम। तो मैंने राइट में करके देखा ना, अब क्या ऐसे करके देखो, और एक लाइन खींचा मैंने यहाँ से, एक्सटेंड किया इसको, तो दोनों तरफ वापस सेम। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कौन से जो ये है? these two। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टिल हियर? यस सर। ओके मतलब हम सिर्फ कार्बन टू कार्बन लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह करके देखना है। मैंने अभी लेफ्ट और राइट किया है, अब ऊपर नीचे करेंगे। अच्छा तो हर जगह कर सकते हो? हर जगह करना है। चलो और एक करके दिखाएगा हूँ, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो क्या आ जाएगा? ये वाला ये वाला। तो ये भी आइडेंटिकल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, बस बॉन्ड है। करेक्ट, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे तो कुछ नहीं है ना। तो दोनों तरफ जो, मतलब दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट मिलना चाहिए इन शॉर्ट, लाइन के दोनों तरफ। नाउ यहाँ तक सबको हो गया क्लियर? तो अभी तक जितनी लाइंस खींची गई है, they all have met at identical atoms or groups, like they have given me same environment on both sides of the line, right? अब देखते हैं, अब ऐसे और ऐसे। अब ध्यान से देखो, अब क्या हो रहा है देखो, ऐसे जाओगे ऊपर और नीचे आओगे, मिलेगा तो सेम एटम, दैट इज कार्बन, और यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन। बट अभी डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? ये जो क्लोरीन है ये अगर ऊपर की तरफ है, मतलब अबव द प्लेन है, और ये क्लोरीन भी अबव द प्लेन है, तो यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है क्लोरीन तक, सेंटर से क्लोरीन तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज चेंजिंग, राइट?
मतलब क्या हुआ, अम, ये भी ऊपर ऐसा है, ऊपर की तरफ, तो इसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा दिखाते हैं। आई विल सिंप्लीफाई एंड शो। लुक एट दिस, दिस क्लोरीन ऐसा है मानो, ओके, वेज पे दिखाया गया है ना, तो मान लेते हैं कि उसका ओरिएंटेशन ऐसा है, जस्ट टू मेक इट सिंपल। तो ये वाला क्लोरीन ऐसा है, तो ये वाला क्लोरीन भी तो ऐसा ही रहेगा ना, ऐसा ही रहेगा, राइट? बिकॉज दिस इज ऑल्सो ऑन अ वेज। तो ये जो सेंटर से ऊपर वाले क्लोरीन का जो डिस्टेंस है और सेंटर से जो नीचे वाले क्लोरीन का डिस्टेंस है वो अलग हो गया, राइट? यस सर। राइट, मतलब अगर दोनों क्लोरीन एटम्स वेज पे है तो ऊपर सेंटर से ऊपर क्लोरीन एटम का जो डिस्टेंस है वो अलग है और सेंटर से नीचे वाले क्लोरीन एटम का जो डिस्टेंस है वो अलग है। व्हाई? क्योंकि दोनों ही क्लोरीन ऊपर की ओर है, तो डिस्टेंस बदल गया ना, तो सेम डिस्टेंस पे क्लोरीन नहीं आया ऊपर और नीचे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सर एक बार वो क्लोरीन वाला पार्ट वापस समझाओगे क्या? ओके, व्हाट आई डू, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ सब, मैं सिर्फ क्लोरीन वाला पार्ट दिखाता हूँ, बाकी तो आसान, सबको क्लियर हो गया। हाँ, बाकी तरफ सेम है, क्लोरीन वाला पार्ट दिखाता हूँ। ओके, ओनली द क्लोरीन वाला पार्ट आई विल शो। लुक एट दिस, यहां से अगर ऐसा जाऊंगा मैं, तो मानो क्लोरीन ऐसा है, ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला कार्बन है वहां पे भी क्लोरीन तो ऐसा ही है ना। अब इस पॉइंट से इस क्लोरीन तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस क्लोरीन तक का डिस्टेंस अलग हो गया, राइट? अच्छा हाँ समझा सर। हाँ, तो इस पॉइंट से ये क्लोरीन और इस पॉइंट से ये क्लोरीन, डिस्टेंस आर डिफरेंट। जो डेफिनेशन में लिखवाया था, देखो मैंने वहां पे लिखा था कि लाइंस प्रोड्यूस्ड along opposite directions should meet identical atoms or groups at equal distances। तो इक्वल डिस्टेंस वाला जो पैरामीटर है वो यहाँ पे ये नहीं हुआ, फिट नहीं हुआ, इसके लिए we will say this does not have COS। Now what about this one? Yes, what about this one? Again look at the geometric center and then see। सर होगा सर CO। अब इसमें होगा बिकॉज ये जो सेंटर है यहाँ पे कार्बन अगर ऐसा है ब्रोमीन, तो ये वाला कार्बन के नीचे रहेगा ना ब्रोमीन, बिकॉज अभी डैश पे है ना ये, तो ये डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस। सेम हो गया डिस्टेंस। यस। तो अभी COS है, इस तरफ जाओगे तो भी है, इस तरफ जाओगे तो भी है, इस तरफ जाओगे तो भी है। मतलब क्या, COS के लिए हर डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करके चेक करना पड़ता है। So this is the center of symmetry. So I will write here.
So this has COS. So the third example. Okay, what about this? What about this? पहले सेंटर लोकेट करोगे, यहाँ से ऐसा, यहाँ जो है यहाँ वही है क्या? नो सर, Nice. अलग एनवायरनमेंट है ना, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कोई सवाल नहीं है, एक बार भी नहीं है मतलब नहीं है. So this has no COS. Okay, next. What about this one? पहले सेंटर लोकेट करो और फिर करो. यहाँ से सेंटर लोकेट करो, दिस इज द सेंटर. फिर चेक करो लाइंस ड्रॉ करके कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपोजिट साइड्स पे. COS है कि नहीं है? COS COS sir. है? है सर. Yes. Yes, correct. This has COS. अब कैसे देखो, यहाँ से ऊपर जाओगे सेंटर से तो ऑक्सीजन, यहाँ से भी नीचे जाओगे तो ऑक्सीजन, तो यहाँ तो सेम है. यहाँ से जाओगे तो ऑक्सीजन, यहाँ से जाओगे तो भी ऑक्सीजन. यहाँ तक सेम हो गया. Yes, sir. ऐसे जाओगे तो भी कुछ ऐसा, राइट? ऐसे जाओगे तो भी नॉर्मल ऐसा आएगा बॉन्ड.
करेक्ट। अब लास्ट वाला जो है व्हाट इज दैट, यहां से जाओगे तो यहाँ पे CH3, ऐसा CH3 है मानो, यहाँ से आओगे तो यहाँ से नीचे की तरफ होगा CH3 बिकॉज डैश पे है, ये एक वेज और एक डैश, तो एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस इससे मैं यहाँ से ये डिस्टेंस कार्बन तक, सो देयर इज अ COS। Yes, sir. अगर ऐसा होता तो क्या करते, अगर ऐसा होता तो यहाँ समझे से नहीं इससे। मतलब सेंटर के बाद जो CHS है, जो C के बाद, वो आपने कैसे कौन सा डिनोट किया? CH3 से ऊपर। हाँ CH3 वाला, तो हम्म। मैं सिर्फ CH3 वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ, बाकी ऑप्शन क्लियर हो गया राइट। यस सर। ये क्लियर हो गया ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये वाले दो, ये वाले, करेक्ट। यस सर, वो क्लियर है, बस CH3 आपने हाँ कैसे उससे CH3 वाला, हाँ तो लिसन, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है पॉइंट, यहाँ से ये वाला कार्बन, यहाँ से ये वाला कार्बन, जिनके पास CH3 है। अब देखो ध्यान से, ये CH3 इज ऑन वेज, व्हिच मींस मान लो कि वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए तुमने ऊपर की ओर बनाया है, तो अगर वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर की ओर CH3 बनाया है, तो डैश वाला CH3 को रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे की ओर बनाना पड़ेगा, बिकॉज वेज एंड डैश आर अपोजिट। तो यहां पे CH3 को ऐसे लिखना पड़ेगा, ये डैश वाले के लिए, करेक्ट। नाउ सेंटर से देखो, अब ये वाला जो सेंटर है, वहां से ये वाला कार्बन का डिस्टेंस इज सेम एज यहाँ से दिस कार्बन का डिस्टेंस, दिस इज x देन दिस इज आल्सो x। नाउ इज इट क्लियर? यस सर, गॉट इट सर। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या करते, अगर मानो ये पॉइंट है सेंटर और यहाँ पे CH3 और इस कार्बन से भी CH3, तो क्या होता, तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y, now x is not equal to y, तो ये कब होता, अगर ये वाला CH3 भी वेज पे होता, then we would have said center of symmetry नहीं है, करेक्ट। सर ये वाला x और y वाला समझ नहीं आया। मतलब सेकंड वाला एग्जांपल, हाँ सर। हाँ तो ऐसा अगर होता, मतलब अगर ये ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ये वाला सेंटर लेते, तो ये वाला सेंटर, यहाँ से ये वाला कार्बन, यहाँ से ये वाला कार्बन, अब वेज पे CH3 यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देंगे CH3। अगर माना है कि वेज को ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी तो वेज पे ही है तो इसको भी ऊपर ही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा ऐसा हो सर, जाएगा। मतलब सेम प्लेन पे। प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये ऐसा है, ऐसा x, और इस सेंटर से ये वाला कार्बन का डिस्टेंस मान लो y। क्लियरली यू कैन सी x इज नॉट इक्वल टू y। हाँ सर, ये समझ गया। y है और ये x है, तो अलग है ना x और y दोनों डिस्टेंसेस। यस सर। तो अगर ये दोनों के दोनों CH3 वेज पे होते तो वो x एंड y अलग हो जाते, तो इसके लिए एक सेम डिस्टेंस पे हम लोग नहीं कर पा रहे सेम ग्रुप, व्हिच मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं CH3 सेंटर से, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है बिकॉज दिस इज ऑन वेज डैश एंड दिस वन इज ऑन वेज। Okay, one more example. Center of symmetry. सर
हेलो सर। यस सर आपने यही एग्जांपल पीओएस में भी दिया था ना, मतलब हाँ वो दिया था, लेकिन वहां पे अभी तक मैंने डिस्कस किया नहीं है, तो अभी तुमको सोच के करना पड़ेगा सबको। वी विल कम बैक टू दैट। अभी सीओएस यहाँ तक क्लियर हो गया। वन मोर एग्जांपल ऑफ सीओएस। ओके, वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग एंड टेल मी वेदर यहाँ पे सीओएस है या नहीं है। Yes. What about this one? सेंटर कौन सा होगा? डबल बॉन्ड के ये वाला, यहाँ पे सेंटर होगा। अब यहाँ से फ्लोरीन है, यहाँ से ऐसा फ्लोरीन है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। यस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। तो मतलब है या नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री? है, करेक्ट। This is the center. ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस सेम है। So this has COS. Okay, is it clear? Any doubt? लेकिन अगर ऐसा होता तो अब होता COS? नो सर अब No, नहीं sir. होता। अब COS नहीं होता। अब COS नहीं होता। So COS नो। क्लियर हो गया? अगर ऐसा होता तो भी होता सर। होता COS कि नहीं होता? होता। हाँ होता। ये और ये एक डैश डॉट है वेज पे, तो हो जाता। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम हो जाते हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस? नो सर। नहीं होता। नहीं होता सर अभी COS नहीं होता। ओके, तो नाउ यू आर गेटिंग द concept. One more example. Next example. सर प्रीवियस एग्जांपल एक सेकंड के लिखते हैं। थैंक यू। Okay, one more example.
Okay, what about this? है सर है सर। है सर। है सर। या करेक्ट। ऐसे सेंटर को देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से जाओगे तो COH, यहाँ से नीचे आओगे तो भी वही ग्रुप, यहाँ से ऊपर जाओगे तो CH3, यहाँ से नीचे जाओगे तो भी CH3, यहाँ से ऊपर इस तरह जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ से नीचे इस तरफ आओगे तो हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, हो गया सब सेम डिस्टेंस पे इक्वल ग्रुप्स हो गए, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। ओके, this has COS. That is this point. तो यहाँ तक COS हो गया। So इसके काफी एग्जांपल्स किए हम लोगों ने। Going back to that sum, that part where POS का मैंने बोला था कि यहाँ सोचो, वो वाला करते हैं। Yes, that is the fifth one. प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? कुछ लोग बोल रहे थे है, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं है। वापस आ गए इस पे। अब बताओ क्या है या नहीं है POS? नहीं है सर। कुछ लोग बोल रहे थे ये वाला POS है ना, यहाँ से पास करेंगे, ये वाला POS है। ऐसा बोल रहे थे कुछ लोग, बट दिस इज नॉट द POS। नाउ सी व्हाई। अब यहाँ से ऐसे मूव होते हो तो आपको ये कार्बन मिलता है, यहाँ से आप इस डिस्टेंस पे मूव होते हो तो क्या आपको कार्बन मिल रहा है? नो सर। नो ना, हो गया खत्म वहीं पे। सो दिस इज नॉट द POS। ये एनवायरनमेंट इज नॉट सेम एज दिस एनवायरनमेंट, these are two different environments. Okay, this portion is not same as this portion, so there is no POS across this one. करेक्ट। कोई बोलेगा नहीं इसको POS मान लेते हैं। वापस यहां से आओगे, एनवायरनमेंट क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O। यहां से आओगे तो क्या है? कार्बन सिंगल बॉन्डेड CH3। So across this also there are two different environments. तो है क्या POS? नो सर। समझ में आ गया क्यों नहीं है ये? यस। यस सर। So there is no POS in this molecule. तो COS and POS में हो गया हमारा। Examples have been done. तो वो लास्ट एग्जांपल दिखाएंगे क्या? कौन सा? वो जो स्क्वायर ये वाला? नहीं सर, वो जो स्क्वायर जैसा था सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। हाँ, COS वाला सर। अच्छा COS। अच्छा इसमें किसी को डाउट है क्यों इसमें COS नहीं है थर्ड वाले में? यस। देखो इसको मैं बना रहा हूँ। ये अगर सेंटर है ट्रायंगल का,
यहाँ से ऐसा जाऊंगा तो ये मिल रहा है, यहाँ से ऐसा आ रहा हूं तो वर्टेक्स मिल रहा है. वर्टेक्स इज नॉट सेम एज दिस पॉइंट. वर्टेक्स इज अ कार्बन एटम. Yes, यहाँ sir. पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नहीं हो सकता सेंटर ऑफ स्पेक्ट्रम. कैसे भी आप सोचो नहीं आएगा. ऐसे सोचो तो ये भी वर्टेक्स आ गया. वर्टेक्स माने कार्बन एटम. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है. देयर इज नो कार्बन एटम हियर. यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है ये वाले पोर्शन में. तो सेम एनवायरनमेंट नहीं हुआ यहाँ और यहाँ. सो नो COS. सर थोड़ा सा नीचे. ओके सर, थैंक यू. Okay. This was about POS and COS examples. Next. This is the next part. Already you have done this. Optically active होता है तो plane polarized light को rotate करता है. Right. और यहाँ पे अभी हम लोग पहचानेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. तो पहले लिख लो ये. से थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर. स्क्रॉल डाउन. सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना. सौ ऊपर से थोड़ा सा.
So please scroll down. नीचे से तो बस So it asks us to check whether a molecule is optically active or not. तो क्या करेंगे हम लोग? ये देखेंगे POS एंड COS दोनों को चेक करना है. POS भी एब्सेंट होना चाहिए, COS भी एब्सेंट होना चाहिए और chiral centers होने चाहिए. Then only the molecule will be chiral. That is, the molecule will be optically active. अगर molecule को मैं बोल रहा हूँ optically active है, तो मतलब उसमें कोई POS नहीं होना चाहिए और कोई COS भी नहीं होना चाहिए. Okay, note really.
ओके डन यहाँ तक। Yes, sir. Done, sir. ओके एग्जांपल्स। तो जिसमें भी पीओएस या सीओएस होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो पीओएस और सीओएस अगर नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन, your question of first, is this optically active? This is optically active. इस पे कुछ है पीओएस या सीओएस कुछ है क्या? सर क्या है इसमें? सर पीओएस है ना? हाँ करेक्ट। So this is the POS. This is the POS. तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? This ऐसा हो जाएगा। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके डन। This is optically inactive. मतलब क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे इसका कोई रोटेशन लाइट का नहीं होगा। So plane polarized light will not be rotated by this molecule because it's optically inactive. Okay, next. Okay, what about this? Is this optically active? Yes sir, it will be optically. यस सर। अब देखो इसमें कायरल सेंटर है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कायरल सेंटर लास्ट लेक्चर, नहीं लास्ट टू लास्ट लेक्चर। तो कायरल सेंटर में क्या है? ये कायरल कार्बन एटम है।
all four groups attached to this carbon are different. क्या ग्रुप्स है? एक आयोडीन है, एक यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन रहेगा, एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है, तो चार अलग ग्रुप्स हो गए, तो मतलब कार्बन कायरल हो गया. Also there is no concept of POS or COS here. So this is optically active. This is optically active as there is one chiral, as there is one chiral atom. सर Yes. हम लोग COS और POS के लिए देख रहे हैं. COS PS नहीं है ना यहाँ पे. एक ही अगर कायरल कार्बन रहेगा तो वो POS COS में नहीं रहेगा वैसे भी ना. Okay, next. What about this? हाँ, इसमें कायरल कार्बन तो है, दो कायरल कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो कायरल कार्बन है इसमें. और कोई POS या COS है कि नहीं वो चेक करो. नो सर, इसमें COS तो नहीं है. COS तो नहीं है और POS भी नहीं है, बिकॉज ऐसा होगा तो ये तो वेज पे है और ये डैश पे है, तो अलग एनवायरनमेंट होगा. सो POS भी नहीं है. सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. As there are two chiral centers and POS are absent. Okay, fourth one.
What about this one? Fission projection draw here. How many chiral carbon atoms are here? कितने chiral carbon atoms है इसमें? सर 2. तो एक ये वाला और एक ये वाला, both are chiral. chiral तो पहचान होना चाहिए ना, एक CH3 ग्रुप है, एक OH है और एक H है, तो 3 अलग हो गए, और चौथा ये पूरा है, तो इस कार्बन एटम के साथ 4 अलग ग्रुप्स हो गए ना, तो कार्बन नीचे वाला भी कार्बन, एक OH, एक CH3, एक H और एक ये पूरा ग्रुप, so ये वाला कार्बन एटम भी कार्बन, so there are 2 chiral carbon atoms in this. Correct? There are 2 chiral carbon atoms in this. अब chiral carbon atom हो गया, चलो ठीक है, अब चेक करो POS. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे प्लेन दे दूं तो ये हो जाएगा POS. Correct? This will become the POS. Yes or no? Yes, sir. Yes. ये POS हो जाएगा. So this is optically active ki inactive? Inactive. Inactive. As POS is present. Okay. Fifth, okay, what about this one? What about this one? Huh? Is this optically active? Mm-hmm. Power. Is this optically active? Yes or no? क्या है इसका? Yes, sir, it will be. Active or inactive? Sir, active. How? US check किया? Yes, sir. Sir, there won't be any POS or COS.
Sure. Yes, sir. Okay, anybody else with this answer? तो शायद इसमें पीओएस हो। हाँ सर, POS होगा, सॉरी। कैसा होगा? CH3 वाले के अलावा। So this is the POS rate. हो गया? POS दिख गया? Yes, sir. This will have ऐसा प्लेन ले लेंगे तो हो जाएगा ना POS. अब ये एनवायरनमेंट सेम एज दिस एनवायरनमेंट हो गया POS. अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? ऐसा होता तो होता कोई POS? सर वो फिर कायरल कार्बन बन जाता है। कायरल तो पहले भी था, लेकिन पहले POS था ना. ये तो सब कायरल ही है, जितने भी कार्बन एटम्स हैं. 3 कायरल कार्बन एटम्स हैं इसमें. एक ये कायरल है, एक ये कायरल है, एक ये कायरल है. लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हम लोग बोल रहे थे बिकॉज दिस वाज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. व्हाई प्लेन ऑफ सिमेट्री? बिकॉज दिस एनवायरनमेंट इज सेम एज दिस एनवायरनमेंट. तो इसके लिए हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री. आइडेंटिकल होना चाहिए ना प्लेन के दोनों तरफ. तो प्लेन के इस तरफ जाओगे तो भी ऐसा, प्लेन के इस तरफ आओगे तो भी ऐसे ही आ रहा है ना. So Yes, this sir. is the POS. लेकिन अभी ऐसा होगा क्या? अभी अगर मैं POS इसको ले भी लूं तो ये POS नहीं होगा बिकॉज इसके इस तरफ ब्रोमीन आ रहा है, इसके इस तरफ क्लोरीन आ रहा है. तो अलग हो गया ना फिर. So here there is no POS and here there is POS. डिफरेंस समझ में आया दोनों में? सर तो COS है इसमें? नहीं, COS नहीं है, POS. POS है ना इसमें. इसमें तो POS भी नहीं है बिकॉज एक तरफ जाओगे तो क्लोरीन आएगा, दूसरी तरफ से आओगे तो ब्रोमीन आएगा. सो नो POS. लुक एट द डिफरेंस. ये दो अलग है. राइट हैंड साइड वाले में POS है, लेफ्ट हैंड साइड वाले में POS नहीं है. क्यों राइट हैंड साइड वाले में POS है? राइट हैंड साइड वाले में POS है बिकॉज यहां से जाऊंगा तो भी क्लोरीन, यहां से जाऊंगा तो भी क्लोरीन, दोनों के दोनों क्लोरीन आर ऑन वेज. बट यहाँ पे क्लोरीन एक तरफ, यहाँ पे ब्रोमीन दूसरी तरफ. सो नो स्कोप फॉर POS. तो क्या होगा इसका आंसर? इस वाले के लिए क्या लिखना है? एक्टिव की इनएक्टिव? Inactive. हाउ? इसमें POS नहीं है ना. Sorry, active, active. इसमें कोई POS नहीं है और COS भी नहीं है. POS और COS दोनों एब्सेंट अगर होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव.
Okay. Okay, next one I'll show you. Next, last definition. POS हो गया. We have completed POS, we have completed COS. Optically active compounds कैसे देखते हैं वो देख लिया. Okay, now meso compounds क्या होता है? I'll show that. ये सब theory है. Theory you can do later. पहले ये समझ लेते हैं meso compounds. हाँ, write down this. लिख लो ये meso compounds. सर थोड़ा सा ऊपर जाएं. सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना.
Okay, so let's do the examples of meso compounds. इसका मतलब क्या है? So question. Okay, first one. अब देखते हैं ये मीसो है कि नहीं। मीसो का पहला क्या है? इट शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि नहीं पहले वो चेक करेंगे. तो क्या है ये ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? Inactive. How? Both POS and COS are absent. POS तो है. Isn't this the POS? Yes, sir. ये तो POS बन गया ना. हाँ sir. तो POS अगर हो गया मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया पहली बात. Okay. ये पहला होता है चेक करना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है. तो इनएक्टिव है पता चल गया क्योंकि POS है. नेक्स्ट क्या चेक करना होता है देख लो. ये आपको नहीं दिया रहता है बुक्स में तो देख लो. यहाँ पे ये चेक करना होता है किसी भी एक में डैश और वेज को चेंज करके देखना होता है कि कोई एक्टिव आ रहा है या नहीं. तो मानो मैंने ऊपर वाले को चेंज कर दिया. क्या करना होता है? किसी भी एक डैश को या वेज को चेंज कर देना होता है और फिर देखना होता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. तो मैंने ऊपर वाले को चेंज कर दिया. नाउ इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. व्हाई? कोई POS भी नहीं है, कोई COS भी नहीं है. तो मतलब ये हुआ अगर ऐसा हो गया कि जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जैसे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है. ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला कैसे निकाला हम लोगों ने? किसी भी एक पॉइंट पे हम लोगों ने वेज डैश को बदल दिया, किसी भी एक कैरल सेंटर पे. तो यहाँ पे जैसे ये था तुम्हारा ऊपर वाले को मैंने वेज कर दिया डैश से और फिर मैंने चेक किया कि क्या वहां से कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिल रहे हैं, जो कि आंसर हाँ मिल रहा है. दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव. सो सच अ केस में, इन सच अ केस दिस इज गोइंग टू बी अ मीसो कंपाउंड. व्हाई मीसो? मीसो का डेफिनेशन क्या है? वो खुद होना चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो यहाँ ये तो खुद ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये खुद ऑप्टिकल इनएक्टिव है और उसका कोई दूसरा आइसोमर होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. तो फाइन. तो both the conditions are satisfied. So this is a meso compound. Okay. अब नेक्स्ट एग्जांपल इसको देखोगे. The previous example explain the difference. रुको पहले ही समझा लेते हैं.
Now, if this is meso or not, पहली बात इसमें देखते हैं क्या ये खुद ऑप्टिकल इनएक्टिव है? हाँ है। क्यों ऑप्टिकल इनएक्टिव है? दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां से जाओगे सेम ब्रोमीन आएगा इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्लोरीन आएगा ऊपर, नीचे भी इक्वल डिस्टेंस पे क्लोरीन आएगा। So this has COS and hence this is optically inactive. तो पहला कंडीशन देख लिया हम लोगों ने, क्या खुद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है? हाँ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब क्या करना है? अभी किसी भी एक को चेंज करके देखते हैं। मानो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया ऊपर वाले क्लोरीन को चेंज कर दिया, किसी एक को ही चेंज करना है एट अ टाइम, तो मैंने सिर्फ ऊपर वाले क्लोरीन वाले कार्बन को चेंज कर दिया। And now I will check whether this is again optically active or not. Is this optically active? Is this optically active? Yes, sir. Yes, No, sir. this is not optically active. This will be the POS. तो ये हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव बिकॉज POS आ गया इसमें। यहाँ से पास करोगे तो ये POS आ जाएगा ना, तो इस तरफ भी वही है, इस तरफ भी वही है, तो POS आ गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। वापस क्या करना है? और एक चेंज करके देखना है। चलो और एक चेंज करके देख लेते हैं। और एक चेंज करके देख लेते हैं। ओरिजिनल मॉलिक्यूल को हम लोग रेफरेंस लेके उस पे चेंजेस कर रहे हैं एक एक करके। अब मानो मैंने इस ब्रोमीन वाले को चेंज कर दिया। अब ब्रोमीन यहाँ पे किस में था? वेज पे था। अब ब्रोमीन को मैंने डैश पे ले लिया। अब क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नो सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा ना वो, क्योंकि ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? Now this will act as the POS. So again this is optically inactive. कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप कुछ भी चेंज करो इस मॉलिक्यूल में, हर कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव ही मिल रहा है। इस मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज करो आप, फिर भी आपको चेंजेस के बाद भी हर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आ रहा है। Hence, this is not meso. मतलब क्या हुआ? मीजो का मतलब क्या होता है? खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, लेकिन उसके बाकी में कोई तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए बाकी चेंजेस करने के बाद। जैसे यहाँ पे क्या था देखो, ये खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव था, लेकिन इसमें जब चेंज किया मैंने तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बन गया। Hence this was meso. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? आप कुछ भी चेंज करो, ऑल आइसोमर्स आर बिकमिंग ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ओरिजिनल आइसोमर इज नॉट meso, उसको meso फिर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, बट इट इज नॉट अ meso कंपाउंड। क्योंकि अगर meso होना है तो उसके बाकी चेंजेस के बाद कोई ना कोई ऑप्टिकली एक्टिव आना चाहिए, तो ही उसको meso बोलेंगे। ओके, थैंक यू।